लिख लिया हमने? Now some properties of modulus of complex number. First property, modulus of z is equal to, क्या होगा? Modulus of z is equal to modulus of z बार, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस एक ही बात है, क्योंकि क्या होता है, z अगर मान लेते हैं x प्लस आयोटा y है, तो इसका मॉडुलस क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर z x प्लस आयोटा y है तो z बार x माइनस आयोटा y हो गया, और इसका मॉडुलस अगर निकालेंगे तो रियल पार्ट x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस y और उसका स्क्वायर। तो आंसर तो सेम ही होगा, क्योंकि माइनस y का स्क्वायर भी प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। तो इसीलिए z का मॉडुलस या z बार का मॉडुलस दोनों हमेशा सेम होते हैं, दोनों एक ही होंगे, दोनों सेम होंगे हमेशा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1, मॉडुलस ऑफ z इज ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार, उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार कितना हुआ? z इंटू जेड बार का मतलब हो गया x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा y, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट इज z इंटू जेड बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ये हो गया। अब यहाँ से देखो, अगर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड ऑफ जेड होता है तो यहाँ रूट नहीं है, तो ये किसके इक्वल हुआ? देयरफॉर z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2, z इंटू जेड बार इज ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, z1 इंटू z2 का मॉडुलस, मतलब दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनको पहले मल्टीप्लाई गया और फिर उनका मॉडुलस निकाला गया, जैसे कॉन्जुगेट के टाइम पे भी था। दैट इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ z2, दोनों के अलग अलग मॉडुलस निकाल के इंटू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल z1 मान लो a प्लस आयोटा b है, और z2 मान लो c प्लस आयोटा d है। दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, इनको मल्टीप्लाई करें तो z1 z2 क्या होगा? पहले a से दोनों इंटू a, दैट इज ac प्लस आयोटा ad। अब आयोटा b से c इंटू हुआ,
आयोटा बी सी प्लस आयोटा बी को आयोटा डी से इंटू करने पर आयोटा स्क्वायर बी डी, और अब लास्ट में Z1 Z2 इज इक्वल टू ए सी, वहाँ से आयोटा स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस बी डी हो गया, प्लस आयोटा कॉमन लेके ए डी प्लस बी सी हो गया। ये प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट होने के बाद इसका मॉडुलस निकाला जाए तो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर, प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब अपन Z1 का मॉडुलस निकालें। Z1 का मॉडुलस हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट। Z2 का मॉडुलस निकालें दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट। दोनों को मल्टीप्लाई करें, Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट हो गया। इंटू कर दें तो क्या आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और रूट। ये हो गया मल्टीप्लाई। अब चेक करें कि क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है। इसको ओपन करेंगे तो क्या क्या आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी। इधर क्या आएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी, जो कट जाएगा तो क्या बचेगा यही बचेगा। तो दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब यानी कि इंटू करने के बाद मॉडुलस निकालें या अलग अलग मॉडुलस निकाल के इंटू करें, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। कॉन्जुगेट में भी यही था, अलग अलग कॉन्जुगेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3, दोनों को इंटू करने के बाद मॉडुलस निकालें या अलग अलग मॉडुलस निकाल के इंटू कर दें, आंसर सेम ही रहेगा। देखो and similarly property number 4, Z1 upon Z2 मॉडुलस। दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले डिवाइड किया, फिर रैशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए और फिर उसका मॉडुलस निकाला गया। दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, कॉन्जुगेट की तरह से। दोनों को अलग अलग मॉडुलस निकाल के डिवाइड कर दिया, या पहले डिवाइड करके सॉल्व करके फिर मॉडुलस निकालें, सेम आंसर आएगा। कॉन्जुगेट में भी ये दोनों प्रॉपर्टी लगती है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई है। अब ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखो एक इसके ऊपर, (26) एग्जाम्पल, इफ 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय
1 plus 2 iota multiply by 1 plus 3 iota and so on 1 plus n iota is equal to x plus iota y. Show that 1 into 2 into 3, 2 into 5 into 10 and so on 1 plus n square is equal to x square plus y square. 2 into 5 into 10 मल्टीप्लाई है ये सब, लास्ट नंबर 1 प्लस एन स्क्वायर तक ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। कैसे करेंगे इसको? दो तरीके हैं, या तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट लगा के या प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस लगा के। अभी हमको गिवन है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा and 1 plus n iota is equal to x plus iota y। या तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, पहले का स्टेप, फिर सबका कॉन्जुगेट करें, फिर दोनों को इंटू करें। दूसरा तरीका टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, या तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स या टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरीके से हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट लगा के भी होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस लगा के भी होगा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिखा टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी लिखा है सब क्या जाएगा? बार हो जाएगा, और राइट साइड के ऊपर भी बार, पहले होल बार, ऐसे 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा एंड 1 प्लस n आयोटा होल बार इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई होल बार। अब प्रॉपर्टी क्या है? z1 इंटू z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार होता है। मोर देन 2 पे भी लगेगी, अब सबकी बार अलग अलग कर दें। दैट इम्प्लाइज 1 प्लस आयोटा बार 1 प्लस 2 आयोटा बार 1 प्लस 3 आयोटा बार एंड 1 प्लस n आयोटा बार इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई बार। प्रॉपर्टी हुई है माइनस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, z1 z2 z3 एंड सो ऑन होल बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार होता है, वो यहाँ पे मेंशन करनी है, बिकॉज z1 z2 z3 zn होल इक्वल टू z1 बार z2 बार z3 बार zn बार होता है। प्रॉपर्टी हो गई। इस सबका प्रोडक्ट करने के बाद कॉन्जुगेट निकालें या इंडिविजुअल कॉन्जुगेट, ये अप्लाई हो गई यहाँ प्रॉपर्टी। अब सबका बार हटाते जाओ और सबका कॉन्जुगेट लिखते जाओ, सबके साइन चेंज करते हुए, यानी 1 प्लस आयोटा क्या बन गया? 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, लास्ट नंबर 1 माइनस n आयोटा इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई। सबका कॉन्जुगेट हो गया। अब दो इक्वेशन, पहले ओरिजिनल जहाँ से शुरू हुआ क्वेश्चन, इक्वेशन 1, यहाँ से इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब क्या करें? जैसे पहले किए, दोनों का प्रोडक्ट करें। 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 2। 1 की लेफ्ट साइड में लिखा है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा
1 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन, 1 प्लस n आयोटा, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा सेकेंड की LHS है, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा एंड 1 माइनस n आयोटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है फर्स्ट की x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा y, LHS LHS RHS R। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट इंटू हो जाएगा, सेकंड सेकंड, थर्ड लास्ट इंटू तो कैसे भी कर सकते हैं, ना, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 6 इंटू 9, किसी से भी करो, फर्स्ट ब्रैकेट पहले, सेकंड ब्रैकेट पहले, फिर आपस में इंटू, या फिर 2 को 4 से, 2 को 6 से, 2 को 9 से, कैसे भी कर लो। इंटू ही है, इंटू में तो कोई रूल नहीं है, जिसको इजी लगे, जो आपको इजी लगे वो पहले कर लो, जो टेबल में आ जाए वो पहले कर लो। इंटू का तो कोई रूल है ही नहीं, किसी से भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया, किससे इंटू किया, फर्स्ट सेकंड ऐसे, यानी 1 प्लस आयोटा को किससे इंटू किया, 1 माइनस आयोटा से। आइडेंटिटी लग गई, a प्लस बी ए माइनस बी की क्या हो गया, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, फर्स्ट एंड फर्स्ट। अब सेकंड और सेकंड, 1 प्लस 2 आयोटा को 1 माइनस 2 आयोटा से, 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस 3 आयोटा को 1 माइनस 3 आयोटा से। अब लास्ट ब्रैकेट 1 प्लस n आयोटा 1 माइनस n आयोटा से, और राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट करने पर एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब जहाँ आयोटा स्क्वायर है के प्लस होता जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो जहाँ आयोटा स्क्वायर है वो हटाते जाओ। ये हो गया 1 प्लस 1, 1 प्लस 4, 1 प्लस 9 एंड 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या मिला, 1 और 1 ऐड हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, लास्ट में 1 प्लस n स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने पहले वाला मेथड जो कल आपने 3 क्वेश्चन किए थे ना, 3 से 4 क्वेश्चन जो थे उसको यूज़ किया, यानी ये हमने पहले वाली प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की अप्लाई करी है, पहले वाला मेथड लगाया पूरा का पूरा। इसी को हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया जिसमें अपन ने कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, क्योंकि इसमें आयोटा की टर्म नहीं है कहीं भी, तो इसलिए ये तो दोनों तरीके से हो जाएगा। कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें आंसर में आयोटा की टर्म आ रही थी प्रूफ करने में, तो वो केवल कॉन्जुगेट से होगा, क्योंकि जब मॉडुलस निकालते हैं तो आयोटा हट जाता है ना। कल वाले क्वेश्चन देखो जिसमें आपको कल क्या प्रूफ करना था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 19, 20, 21, ये सारे क्वेश्चंस भी हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट से भी हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस से भी हो जाएंगे। जो भी कल किए थे वो सारे के सारे 19, 20, 21, 22, ये चारों क्वेश्चन दोनों तरीके से हो जाएंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स करके या टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पिछले मेथड से सॉल्व किया जिसमें कॉन्जुगेट किया, जैसा कि कल 19, 20, 21, 22 किए थे। अब इसी क्वेश्चन को हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, फिर हमारे ऊपर है कि हम कोई सा भी मेथड लगाएं जो भी हमको इजी लगता हो, चाहे कॉन्जुगेट वाला चाहे ये मॉडुलस वाला। एक तरीका ये हो गया इस क्वेश्चन का, एक हम वापस 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस n आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, ये दे रखा था क्वेश्चन में। अभी हमने क्या किया, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स लिखा था, अब लिखो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स।
टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, पूरा LHS लिख के मॉडुलस का साइन, दैट इज 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस n आयोटा होल मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होल मॉडुलस। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स हो गया। अब प्रॉपर्टी लगाएं, लेफ्ट साइड में सब अलग अलग होते जाएंगे, दैट मीन्स 1 प्लस आयोटा मॉडुलस, 1 प्लस 2 आयोटा मॉडुलस, 1 प्लस 3 आयोटा मॉडुलस, 1 प्लस n आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y मॉडुलस। सबको अलग अलग लिख दिया, प्रॉपर्टी लिखनी है, बिकॉज Z1, Z2, Z3, Zn होल मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 मॉडुलस, Z2 मॉडुलस, Z3 मॉडुलस, Zn मॉडुलस होता है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। अब आप सबका मॉडुलस निकालते जाओ। तो पहला 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या हो गया, रूट ऑफ 1 प्लस 1, तो 0 हो जाएगा। करते हैं, तुम्हारी बात मानते हैं, बोलो क्या करूं, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, तो जब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हो गया तो स्क्वायर कहाँ बचा। मैंने क्या बोला आपको कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा कहाँ आएगा, आयोटा का कोफिशिएंट आएगा। इसमें रियल पार्ट कितना है 1, इमेजिनरी पार्ट कितना है, क्या ठीक है, क्या आया ये तो बताओ। ऐसे ही इसका मॉडुलस क्या हो गया, रूट ऑफ 1 प्लस 4, इसका मॉडुलस हो गया रूट ऑफ 1 प्लस 9, 1 प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग किसकी करते हैं, रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की, आयोटा नहीं करते हैं, आयोटा की स्क्वायरिंग थोड़ी होगी। अब सबका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें तो रूट हट जाएगा सब में से। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां से रूट हट के 2 हो गया, रूट हट के 5, रूट हट के 10, रूट हट के 1 प्लस n स्क्वायर, और रूट हट गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हैंड्स प्रूफ। ये दूसरा मेथड है। अब आपको जो भी इजी लगता है लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं और पहले वाला कॉन्जुगेट वाला भी लगा सकते हैं, दोनों से ही प्रूफ हो जाएंगे क्वेश्चन। ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिखते हुए जाना है। चलो अब आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट से भी और प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस से, दोनों से सॉल्व हो सकता है। If Z1 and Z2 are complex numbers, such that twice of Z1 upon thrice of Z2 is purely imaginary number, then find modulus of Z1 minus Z2 upon
Z1 प्लस Z2। क्या गिवन है? ट्वाइस ऑफ Z1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ Z2 इज प्योरली इमेजनरी, बिकॉज ट्वाइस ऑफ Z1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ Z2 is purely imaginary. Therefore, twice of Z1 upon thrice of Z2 is equal to, क्या होता है प्योरली इमेजनरी नंबर? आयोटा। प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है? 0 प्लस 2 आयोटा, 3 आयोटा, 5 आयोटा, 9 आयोटा, -5 आयोटा, कुछ भी। 0 प्लस आयोटा, साथ में कोई भी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है आयोटा के साथ में, लेकिन रियल नंबर तो 0 और इमेजनरी नंबर आयोटा के साथ कोई भी वैल्यू, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ भी आ सकता है। रियल पार्ट 0, इमेजनरी नंबर कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी, एनी। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये नया किसके इक्वल हुआ है? 0 प्लस एनी नंबर आयोटा। एनी नंबर तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन होगा, क्योंकि अपने को पता है जो भी प्योरली इमेजनरी नंबर होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। जैसे ये हो गया, या फिर ये हो गया, या फिर ये हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उसको नंबर को हम दो के मान लिया। क्या फॉर्म में होगा? 0 प्लस के आयोटा की फॉर्म में होगा। तो Z1 अपॉन ट्वाइस ऑफ Z1 अपॉन 3 Z2 किस फॉर्म में होगा? के आयोटा की फॉर्म में होगा। प्योरली इमेजनरी का रूल ये है। अब 3 को हटाओ, 3 कहाँ गया? ऊपर न्यूमरेटर में कितना हो गया? 3 के आयोटा, और 2 अपॉन में गया, तो Z1 अपॉन Z2 निकालें। क्या हो गया? Z1 अपॉन Z2। देयरफॉर Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 3 के आयोटा अपॉन 2। ये हो गया। अब फाइन क्या करना है? मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस निकालना है। क्या हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को Z2 से डिवाइड कर सकते हैं? डिनोमिनेटर Z2 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड अपनी मर्जी है, किसी से भी करो, लेकिन अगर न्यूमरेटर करते हैं तो डिनोमिनेटर भी करना पड़ता है। यानी हमने इसको ऐसे लिख दिया, Z1 अपॉन Z2 माइनस Z2 अपॉन Z2, Z1 अपॉन Z2 प्लस Z2 अपॉन Z2 मॉडुलस। क्या किया मैंने? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको Z2 से डिवाइड कर दिया गया। अब Z1 अपॉन Z2 की जगह क्या आया? 3 के आयोटा अपॉन 2 आया, माइनस Z2 अपॉन Z2 कितना हुआ? 1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 3 के आयोटा अपॉन 2 प्लस 1, मॉडुलस का मॉडुलस। ये हो गया। अब क्या करें? मॉडुलस अलग अलग प्रॉपर्टी, 1 अपॉन Z2 होल मॉडुलस इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस। अलग अलग मॉडुलस लगा दें। क्या बन गया? 3 के आयोटा अपॉन 2 माइनस 1 मॉडुलस 3 के आयोटा अपॉन 2 प्लस 1 मॉडुलस। अलग अलग हो गया। अब डायरेक्टली मॉडुलस निकालें या एलसीएम लेने के बाद निकालें, एक ही बात है। क्या होगा? मॉडुलस ऊपर वाले का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है? -1, उसका स्क्वायर, प्लस इमेजनरी पार्ट कितना है? 3 के अपॉन 2 उसका स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 के अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में रियल पार्ट कितना है?
1 का स्क्वायर प्लस 3k/2 का होल स्क्वायर। क्या दोनों आंसर सेम है? क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है? काट सकते हैं, तो क्या बचेगा? तो आंसर इज 1। दोनों कैंसिल सेम है, तो फाइनली आंसर इज 1। इस तरह से प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस लगा के हुए ये गिवन था कि ये प्योरली इमेजनरी है, तो उसको हमने लेट कर लिया के आयोटा के इक्वल, फिर Z1/Z2 निकाल के सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 हो गया, आंसर इज 1। (29) if x is equal to -5 plus twice of root of -4, find the value of x to the power 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 4. Root of -4 is equal to root of -4 is equal to root of -4 is equal to करेक्ट। स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टार्टिंग कॉपी निकालो, कॉपी पहला स्टेप निकालो, मैंने पूछा इसीलिए तुमसे। कॉपी खोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर जहाँ लिखा हो वहाँ लिखो, आगे पढ़ो। रूट ऑफ -9 लिखा है क्या? रूट ऑफ -9 लिखा है क्या? मैंने क्या, आप कॉपी देखो, कॉपी में लिखा है क्या? रूट ऑफ -4, रूट ऑफ -9 सब लिखा है कि नहीं? x is equal to -5 plus 2 into root of 4 आयोटा स्क्वायर। माइनस हटेगा, माइनस की जगह क्या लिख देंगे? आयोटा स्क्वायर लिख, क्योंकि हम आयोटा स्क्वायर आता है तो -1 लिखते हैं, उल्टा चल रहे हैं। अब रूट हटाएगा यहाँ से, तो 2 आयोटा बाहर आ जाएगा, और 2 तो ऑलरेडी बाहर है। कितना हो गया? x is equal to -5 प्लस 4 आयोटा। 2 तो ऑलरेडी बाहर है, 2 आयोटा बाहर आएगा तो 4 आयोटा हो गया। अब -5 को लेफ्ट में ले आओ, x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा हो गया। अब करो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब निकालो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। That means x plus 5 whole square is equal to 4 आयोटा का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करो, x plus 5 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 16 आयोटा स्क्वायर। 16 आयोटा की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू -16। 16 को लेफ्ट में लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 16 इज इक्वल 0। ऐड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x 25 और 16 41 इक्वल टू आया।
याद करो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, या तो फैक्टराइजेशन करके या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। तो आप उल्टा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ये सॉल्यूशन है, एक उल्टा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो ऊपर वाला आंसर आएगा। अभी हम उल्टा गए हैं, क्या करें, उल्टा निकाल के गए हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की दो वैल्यूज हैं 3 और 2, जो अपन ने 10th में पढ़ी थी। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब सॉल्व हुई वो तो उसके दो आंसर है 3 और 2। अभी यहाँ एक ही दे रखा है। याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, उल्टा जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बन जाएगी इक्वेशन, उल्टा। वही हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 3 को इधर ले लें तो x माइनस 3 हो गया, और एक x माइनस 2 फैक्टर हो गया इसके। जब x की वैल्यू 3 और 2 है मतलब इसके फैक्टर x माइनस 3 x माइनस 2 है, तभी तो हम x की वैल्यू 3 और 2 निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब इनटू कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी, वही मैंने यहाँ किया है, x की वैल्यू से मैंने इक्वेशन बना दी है, उल्टा गए। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई है। अब हमको निकालना है उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41, इससे x4 प्लस 9x³ प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, उसको डिवाइड करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको डिवाइड करते हैं। या इससे हम क्या कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन में। सबसे पहले कितनी बार डिवाइड जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा, ये निकल गया। इससे हमने जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको डिवाइड किया गया। x4 में एक्स स्क्वायर का डिवाइड कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम कितना हो गया यहाँ 10x इंटू एक्स स्क्वायर 10x³ 41 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना डिवाइड। 9/10 में डिवाइड किया, करने के बाद साइन चेंज, कैंसिल, 9 माइनस 10 माइनस x³ 35 माइनस 41 माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, फिर से डिवाइड। अब कितनी बार डिवाइड किया, माइनस x डिवाइड करना आता है, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स माइनस x³ 10x को माइनस x से करने पर माइनस ऑफ 10x स्क्वायर 41 और माइनस x माइनस 41x, फिर साइन चेंज, कैंसिल, माइनस 6 प्लस 10 4x स्क्वायर प्लस का माइनस x प्लस 41 प्लस का 40 और 4 का 4। अब डिवाइड कितनी बार जाएगा, प्लस 4 टाइम, तो 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 164, साइन चेंज, कैंसिल कैंसिल, क्या बचा, माइनस ऑफ 160 बचा, डिवाइड पूरा हो गया। अब क्या रूल होता है, 9th में 10th में क्या पढ़ा हुआ है, डिविडेंड कौन है, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, जिसको डिवाइड किया जाता है, ये डिविडेंड, और ये अर्चिता डिवाइजर, और ये भूल गए, 10th में वापस जाना है, 10th में ही तो पढ़ा था ये सब। ये डिविडेंड 10 से पहले भी पढ़ा हुआ है। ये डिवाइजर, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइजर, जितनी बार डिवाइड जाता है वो क्वोशंट, और जो बचता है वो रिमाइंडर। क्या रूल होता है इनमें, कोई रूल होता है इनमें, क्या रूल होता है, कुछ भी याद नहीं,
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही रूल होता है। 9th क्लास की एनसीईआरटी उठा के देख रहे हो, उसमें लिखा हुआ है कि नहीं? है पॉलिनोमियल चैप्टर में लिखा हुआ है कि नहीं? 9th क्लास की एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल चैप्टर, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है वहां पर। यही होता है रूल, डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये रूल होता है। अब इस रूल में, इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला लिख दिया, डिवाइड हम ऊपर कर चुके हैं, अब लिखें वैल्यूज। दैट इम्प्लाइज, अब डिविडेंड की जगह क्या लिखूं? डिविडेंड की जगह क्या आएगा? x4 प्लस 9x³ प्लस 35x² प्लस -x प्लस 4, ये डिविडेंड की जगह आया। अब इक्वल टू में डिवाइजर की जगह क्या लिखें? x² प्लस 10x प्लस 41। अब क्वेश्चन की जगह क्या आया? x² माइनस x प्लस 4, और अब रिमाइंडर की जगह क्या आया? ये हो गया। अब आगे x4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या आया? अब सोचने लग गए कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, कट ऑफ क्वेश्चन कैसे बताएंगे हम? वो x² प्लस 10x प्लस 41 की वैल्यू क्या है? सबको मालूम ही नहीं है, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। नहीं पता, नहीं पता ना, नहीं पता ना। 1 2 3 अर्शिता भी इंक्लूड है क्या? नहीं पता होने में? पता है तुमको? 3 नहीं पता, नहीं पता है, पता है तुमको? पता है तुमको? पता है? और इधर तुमको तो पता है, तुमको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। सामने लिखी हुई वैल्यू है तो भी नहीं पता है। सामने लिखी हुई है भाई, बोर्ड पे लिखी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, बोर्ड पे लिखा हुआ है वैल्यू सामने, अभी निकाली तो है अपन ने, इसीलिए तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है, तो इसीलिए ये पूरा 0 हो गया। कितना? पूरा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट 0 हो गया। हाँ, बाकी बचा क्या? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड हो गया। इस पूरे पार्ट का आंसर कितना हो गया? -160 हो गया, इस तरह से। क्योंकि अगर हम x की वैल्यू डायरेक्टली प्लेस करते तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। x की जगह वहाँ वैल्यू रखेंगे तो 4 पावर करनी पड़ेगी, फिर 3 पावर करनी पड़ेगी, तो वो ज़्यादा हो जाएगी कैलकुलेशन, इसलिए इस मेथड को अप्लाई करेंगे। आ गया मेथड इसका, कैसे निकालते हैं स्टेप्स। चलो अब कल करते हैं इस तरह के क्वेश्चन 29 के टाइप के। अगर किसी को याद है 10th क्लास का चैप्टर पॉलिनोमियल याद है किसी को? थोड़ा बहुत 10th क्लास का चैप्टर पॉलिनोमियल याद है, जिसमें क्योंकि पिछले साल जो चैप्टर में क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट गए थे, केवल क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक यानी 4 पावर हट गए थे, लेकिन मेथड वही का वही लगाया जो अपन ने वहाँ पे पढ़ा है। कुछ याद करो, अगर आपको ये बोला जाए कि भाई x की वैल्यूज हैं 5 और 3, x की वैल्यू है 5 और 3, सपोज आपको ये दिया गया और क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिनोमियल ही है ये और कुछ नहीं है, कौन सा 10th क्लास है, और आपको कहा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ x4 प्लस 6x³ प्लस 9x² प्लस 18x प्लस 5 समथिंग। तो कैसे निकालते हैं भाई? ये x की 2 वैल्यूज हैं, इसका मतलब हो गया
कि x माइनस 5 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो आप x निकालते हो ना, पहले को 0 के इक्वल करके ऐसे निकालते हैं ना, उल्टा चल रहे हैं अपन। हम हमेशा इक्वेशन के फैक्टर करके यहाँ तक पहुँचते हैं और वैल्यू निकाल, अब उल्टा, ये वैल्यू ये फैक्टर, अब इंटू कर दूं मैं इनको दोनों को, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया इंटू करने पर। अब इससे उसको डिवाइड कर दूं, सेम मेथड, 10th क्लास का क्वेश्चन, वापस से वैल्यू निकल जाएगी, यही मेथड वापस लगाना है। अब क्या करें, इससे उसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने पे जो भी आएगा क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर आएगा, तो आप क्या लिखोगे, डिविडेंड मतलब x4 से लेके पूरी टर्म डिविडेंड इज इक्वल टू ये डिवाइजर, ये डिवाइजर, ये डिवाइजर, इसके बाद क्वेश्चन जो भी आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा वो, और प्लस रिमाइंडर, तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, बाकी बचेगा रिमाइंडर, वो हमारा आंसर हो गया। अगर रिमाइंडर में x बचता, मान लो रिमाइंडर में x बच जाए, तो हम एक बार 5 रख देंगे, एक बार 3 रख देंगे, 2 आंसर आ जाएगा। अगर रिमाइंडर में x नहीं बचता है, मान लो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा आपका, x प्लस 2 बच गया सपोज रिमाइंडर, तो क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ये तो पूरा ही जीरो हो गया, बाकी क्या बचा, x प्लस 2 बच गया। अब x की वैल्यू एक बार 5 रख दें तो 7, और एक बार 3 रख दें तो 5, तो क्या हो गया, इसके 2 आंसर्स आ गए, 7 एंड 5। 10th क्लास का ही क्वेश्चन है भाई। और अगर मान लो यहाँ पे केवल 3 बच जाए तो आंसर 3 हो जाएगा, वही तो लॉजिक लगाया अपन ने यहाँ भी, और क्या किया, 10th का लॉजिक ही लगाया पूरा, ठीक है। चलो अब कल करते हैं ऐसे क्वेश्चंस कुछ और।